हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। तो आज हम शेयर करने वाले हैं इंडिया की दो मोस्ट पॉपुलर ईवीज का एक कंपैरिजन, नेक्सॉन ईवी एंड एक्सयूवी 400 जो कि अभी हाल ही में अपडेट करी गई है। तो बेसिकली ये कंपैरिजन रहेगा बहुत ही शॉर्ट एंड क्विक और हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे यूएसपीज, यानी कि क्या वो चीज़ें जो कि नेक्सॉन ईवी को एक बाय करने के लिए आपकी कंसिडरेशन बनाती है, या फिर कौन से ऐसे रीजंस है, कौन से ऐसे यूएसपीज है जो कि एक्सयूवी 400 में जो कि इस गाड़ी में नहीं है। तो दोनों के जो यूएसपीज हैं, जो रीजन टू बाय हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, अदरवाइज आप इस टाइप की कंपैरिजन मिस कर दोगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेक्सॉन ईवी के साथ। नेक्सॉन ईवी की जो सबसे बड़ा यूएसपी है या सबसे बड़ा रीजन टू बाय वो है इसका एक्सटीरियर डिजाइन। एक्सटीरियर डिजाइन बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, एक कॉन्सेप्ट कार से सिमिलर लगती है। ये फ्रंट में आपको प्रॉपर यहाँ पे कनेक्टिंग लाइट्स मिल जाती हैं जो कि एनिमेशन के साथ जब आप लॉक अनलॉक करोगे तो एनिमेशन के साथ आती है और ये बहुत ही सही लगती है। देन यहाँ पे जो हेडलैम्प एंड फॉग लैम्प सेटअप है वो कंप्लीट एलईडी प्रोजेक्टर में दिया गया। इधर आप देखोगे तो हेलोजन सेटअप मिलता है और यहाँ पे आपको एलईडी सेटअप मिलता है। देन फ्रंट यहाँ पे आप लोअर डिजाइन दिखोगे एंड इवन आप साइड प्रोफाइल दिखोगे तो यहाँ पे ब्लैक कलर के ORVM अवेलेबल हैं। यहाँ पे विंडो के पास आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। यहाँ पे बहुत ही स्लीक रूफ रेल्स अवेलेबल हैं। वी हैव गॉट शार्क फिन एंटेना और कूपे लाइक रूफ लाइनिंग दी गई है, तो गाड़ी बहुत ही स्टाइलिश लगती है। इवन रियर में आपको कनेक्टिंग एलईडी टेल लैंप्स मिल जाते हैं, उसमें भी इवन एनिमेशन दी गई है। तो नेक्सॉन ईवी की रियर लुक भी आपको बहुत ही हैंडसम, एक स्पोर्टी लुक मिलती है। तो नेक्सॉन ईवी डेफिनेटली एक्सयूवी 400 के कंपैरिजन में लुक वाइज तो बहुत ज़्यादा बेटर है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक भी है। इसकी लुक थोड़ी बोल्ड और मस्कुलर मिलती है, इसकी लुक थोड़ी फ्यूचरिस्टिक, स्पोर्टी और एक हैंडसम ट्रेंडी लुक मिलती है, जैसे कि यूथ अपीलिंग लुक है वो यहाँ पे दी गई है। और अगला रीज़न आता है इस गाड़ी को परचेज करने का, वो है इसके फीचर्स। तो फीचर्स यहाँ पे काफ़ी सारे अवेलेबल है जो कि एक्सयूवी 400 में आपको नहीं मिलते। तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, साथ में ब्लाइंड स्पॉट मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक अवेलेबल है ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ। देन यहाँ पे आपको फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है और यहाँ पे आपको बिग साइज का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि ज़्यादा फीचर रिच भी है। और यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर भी मिल जाएंगे जैसे कि हिल डिसेंट कंट्रोल। एंड नेक्स्ट अप दोस्तों, ड्राइवेबिलिटी भी आपको नेक्सॉन ईवी की थोड़ी बेटर मिलेगी। हमने दोनों गाड़ियों को बहुत अच्छे से टेस्ट करा। इवन हमने इस गाड़ी को तो MSPT पे भी चलाया जो कि महिंद्रा का टेस्टिंग ट्रैक है। अप टू 170 की स्पीड पे मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ ऑलरेडी, वीडियो हमने शेयर करी थी। तो नेक्सॉन ईवी आपको थोड़ी सी ज़्यादा फन टू ड्राइव मिल जाती है। साथ में नेक्सॉन ईवी का जो सस्पेंशन है हल्का सा स्टिफ साइड पे दिया गया है, तो क्या होता है कि आपको बॉडी रोल थोड़ा कम मिलता है। हाई स्पीड पे जो स्टेबिलिटी है वो हल्की सी एक्स्ट्रा मिल जाती है। ऑल्दो इसका सस्पेंशन आपको बम्प्स एंड पॉट होल्स अंदर फील नहीं होने देता, यानी कि बम्प्स पॉट होल ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। बट इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी, हाई स्पीड स्टेबिलिटी, डायनामिक्स हो गए, वो आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी। नेक्सॉन ईवी ज़्यादा फन टू ड्राइव है। एक फन फैक्टर जैसे आप स्पोर्ट मोड में डालते हैं तो आपको ज़्यादा वहाँ पे एजिलिटी मिल जाती है। एंड स्टीयरिंग व्हील का ओवरऑल जो कंट्रोल है, जो फील एंड फीडबैक है, वो भी आपको नेक्सॉन ईवी का स्लाइटली बेटर मिलता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलता है। नेक्सॉन ईवी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो जल्दी वेट कैरी कर लेता है, आपको थोड़ा ज़्यादा उधर कॉन्फिडेंस मिल जाता है। और अगला पॉइंट आता है दोस्तों रीजन मोड। तो एक्सयूवी 400 में आपको सिंगल रीजन मोड मिलेगा। तो यहाँ पे जो रीजन मोड है उसके लेवल्स नहीं दिए गए, यहाँ पे आपको रीजन मोड के लेवल मिलते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा रीजनरेशन नहीं चाहिए तो आप 1 लेवल सेट कर सकते हैं, नहीं तो 2, नहीं तो 3। तो यहाँ पे डिफरेंट रीजन लेवल मिलते हैं जो कि एक प्लस पॉइंट रहता है और ड्राइविंग में आपको काफ़ी बेटर मिलेगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल रीजन मोड मिलता है। एंड नेक्स्ट अब बात करते हैं इंटीरियर्स के बारे में। तो इंटीरियर्स दोनों गाड़ियों के आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है पावर विंडो कंट्रोल्स की, वो आपको एक्सयूवी 400 की थोड़ी सी बेटर मिलती है। अदर देन दैट यहाँ पे नेक्सॉन ईवी के जो इंटीरियर्स हैं दे आर वे बेटर कंपेयर टू एक्सयूवी 400। ओवरऑल यहाँ पे जो इंटीरियर में कलर थीम यूज़ करा गया है, जो आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है वो भी डुअल टोन लेदर के साथ, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, एसी के जो टच पैनल पे कंट्रोल दिए गए हैं, या फिर आप यहाँ पे गियर नॉब देखोगे, एवरीथिंग फील्स सो फ्यूचरिस्टिक और कंप्लीटली यहाँ पे रेंज रोवर इंस्पायर्ड इंटीरियर दिया गया है। तो आपको इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मिलता है। तो आप नेक्सॉन ईवी के इंटीरियर्स देखोगे या फिर एक्सटीरियर, दिस कार लुक्स अहेड ऑफ इट्स टाइम। और अब नेक्सॉन ईवी की बात करते हैं गाइस एक्सयूवी 400 के रीजन के बारे में। क्या कुछ खास है इस गाड़ी में जो कि उसमें नहीं है।
तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में। यहाँ पे जो आपको कैबिन मिलता है XUV 400 का ज़्यादा स्पेशियस है, कैबिन ज़्यादा रूमी है, साथ में इन एंड आउट भी इस कैबिन में ईजी है। चाहे फ्रंट सीट्स की बात करें चाहे रियर सीट की बात करें, इन एंड आउट आपको ज़्यादा ईजी मिलता है। देन फ्रंट सीट्स और रियर सीट्स जो है वो ज़्यादा आपको कंफर्ट ऑफर करती है। कैबिन बहुत ज़्यादा वाइड दिया गया है, खुला कैबिन दिया गया है, जिस वजह से 3 लोग आराम से रियर में बैठ सकते हैं। तो XUV 400 में आपको लेग रूम और हेड रूम भी ज़्यादा मिलता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है, विड्थ है और हाइट है इस गाड़ी की ज़्यादा दी गई है। ये अंडर 4 मीटर नहीं आती, ये अंडर 4 मीटर आती है, तो ये 4 मीटर से ज़्यादा आती है। तो इस वजह से इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट ज़्यादा है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे जो स्पेस है, जो इंटीरियर है, कैबिन ज़्यादा रूमी मिल जाता है कंपेयर टू नेक्सॉन EV। बट नेक्सॉन EV की जो सीट्स है वो ज़्यादा कुशन दी गई है, ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड आपको बहुत अच्छे से इंटैक्ट रखती है। बट स्पेस वाइज आपको इस गाड़ी में बेटर स्पेस मिलता है। और नेक्सॉन EV दोस्तों B सेगमेंट SUV है, ये आपको B एंड C सेगमेंट दोनों को टारगेट करती है SUV, क्योंकि बड़े साइज की दी गई है ये। और अब बात करते हैं दोस्तों प्राइस डिफरेंस के बारे में। XUV 400 का जो EL Pro मॉडल है, यानी कि टॉप मॉडल है, वही सेम फीचर्स वाला इसमें टॉप मॉडल नहीं मिलता। टॉप मॉडल में ज़्यादा फीचर्स है, इसमें वो मिलता है फियरलेस मॉडल, यानी कि दोनों के सेम फीचर वाले मॉडल में जो प्राइस डिफरेंस है वो है 60 से 70 हज़ार का। XUV 400 60 से 70 हज़ार रुपये आपको कम प्राइस में मिलती है, दोनों की जो सेम फीचर वाला मॉडल है। बात करें टॉप मॉडल के बारे में, दोनों का जो टॉप एंड मॉडल है इसमें ज़्यादा फीचर्स है, इसमें ऑब्वियसली कम फीचर्स है, तो उसका प्राइस भी कम है। तो इसका 2 लाख रुपये ऑन रोड प्राइस आपको कम मिलता है कंपेयर टू नेक्सॉन EV। बट नेक्सॉन EV के टॉप मॉडल में ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, तो प्राइस ज़्यादा है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों बूट स्पेस का। यहाँ पे 350 लीटर्स का बूट स्पेस है, यहाँ पे 378 लीटर्स का है, यानी कि 28 लीटर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा XUV 400 में। और नेक्स्ट आता है दोस्तों बैटरी का कंपैरिजन। नेक्सॉन EV में यहाँ पे LFP बैटरी और यहाँ पे आपको मिलती है XUV 400 में NMC बैटरी अवेलेबल है। तो बेसिकली डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि नेक्सॉन की जो बैटरी है वो ज़्यादा किलोमीटर तक चल जाती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसकी भी लॉन्ग लास्टिंग है, थोड़ी कम लॉन्ग लास्टिंग है कंपेयर टू नेक्सॉन EV। बट इसमें एक आपको बेनिफिट मिलता है, वो ये है कि यहाँ पे चार्जिंग आपको थोड़ी फास्ट मिल जाती है। तो यहाँ पे 20 से 45 मिनट्स का आपको डिफरेंस मिलेगा चार्जिंग में। एंड इसकी जो बैटरी है वो लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा किलोमीटर्स तक, ज़्यादा लंबे टाइम तक चल जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों सस्पेंशन सेटअप का। तो सस्पेंशन यहाँ पे XUV 400 का, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आपको स्लाइटली बेटर मिलता है। उसके सस्पेंशन हल्का सा स्टिफनेस दी गई, मतलब बैलेंस सस्पेंशन है, बम्प्स पॉडल्स वो भी मैनेज कर लेता है और स्टिफ हल्का सा दिया गया, जिस वजह से बॉडी रोल कम है, हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी है, कॉर्नर्स पे स्टेबिलिटी है। यहाँ पे जो सस्पेंशन XUV 400 का मिलता है वो बम्प्स एंड पॉडल्स को काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बहुत ज़्यादा अगर आप खराब रास्ते में जाते हैं देन आप XUV 400 कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्सॉन EV भी यहाँ पे बम्प्स एंड पॉडल्स आराम से एब्जॉर्ब कर लेती है। XUV 400 थोड़ी सी बेटर है। और लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों ब्रेक्स का। दोनों गाड़ियों की जो ब्रेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है एंड काफ़ी इंस्टेंट आपको स्टॉपिंग पावर मिल जाती है और अच्छी ब्रेक्स दी गई है। मतलब यू वोंट फील लेस कॉन्फिडेंट एनी टाइम। बट XUV 400 की जो ब्रेक्स है वो हल्की सी बेटर मिलती है। बट दिस इज़ नॉट अ गेम चेंजर और नॉट अ बिग डील। दोनों की जो ब्रेक्स है वो सफिशिएंटली अच्छी दी गई। तो अब हम दोनों गाड़ियों के USPs जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि XUV 400 में अच्छी है जो कि इसमें नहीं है, और कुछ ऐसे USPs हैं नेक्सॉन EV में जो कि इस गाड़ी में नहीं है। आप इन दोनों में से कौन सी प्रेफर करोगे परचेज करना? 2 रीज़न बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको किसी भी गाड़ी की सर्विस कॉस्ट चेक करनी है, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है दोस्तों। हर एक गाड़ी की आप सर्विस कॉस्ट वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट कंपैरिजन किसी और गाड़ियों का चाहिए तो आप बता सकते हैं दोस्तों कमेंट्स सेक्शन में। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।